वो आदमी सोकर उठा ही था कि उसने देखा कि उसके पूरे शरीर पर अंगूठे के आकार के सैकड़ों छोटे छोटे लोग खड़े हैं। उसका पूरा शरीर सैकड़ों रस्सियों और खूंटियों के सहारे जमीन से बहुत ही मजबूती के साथ बांध दिया गया था। तभी उनके जनरल ने आगे बढ़कर उस आदमी को सख्त लहजे में हुक्म दिया कि वह बिना चालाकी किए तुरंत सरेंडर कर दे। इस बात पर उस आदमी को बहुत गुस्सा आया। उसने एक भयानक दहाड़ मारी और एक ही झटके में सारे बंधनों को तोड़कर खड़ा हो गया। जमीन में गड़ी सारी खूंटियां उखड़ गईं और कई छोटे लोग हवा में लटक गए, जबकि बाकी के लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। उस आदमी को लगा कि यह कोई असली दुनिया नहीं बल्कि वह नींद में कोई बहुत ही अजीब और डरावना सपना देख रहा है। तभी जनरल ने अपनी पूरी ताकत से एक लंबा भाला फेंका जो सीधे उस आदमी के पैर के अंगूठे में जाकर चुभ गया। इसके बाद उन छोटे लोगों ने रस्सियों से बंधे सैकड़ों हुक उसकी पैंट पर फंसाए और मिलकर उसे नीचे खींच लिया, जिससे वह दोबारा बेहोश हो गया। जब दोबारा उसकी आंख खुली तो उसे एक बहुत बड़ी लकड़ी की गाड़ी पर बांधकर सीधे राजा के महल की तरफ ले जाया जा रहा था। रास्ते के दोनों तरफ हजारों छोटे लोग उसे देख रहे थे और उसे खूंखार दानव कहकर पुकार रहे थे। महल पहुंचने के बाद उसे एक विशाल गुफा के अंदर बंद कर दिया गया और उसके हाथ पैरों को लोहे की भारी जंजीरों से जकड़ दिया गया। उसे भूख से मरने से बचाने के लिए उन लोगों ने घास के 2 गट्ठर दिए, लेकिन वे आकार में महज 1 उंगली के बराबर भी नहीं थे। अगले दिन से उन लोगों ने उसके ऊपर एक बड़ी मशीन लाद दी और उससे खेतों को जोतने का भारी काम करवाने लगे। तभी अचानक दुश्मन देश के एक खुफिया जासूस ने महल के अंदर आग लगा दी और वहां की राजकुमारी को किडनैप कर लिया। जैसे ही जनरल को यह खबर मिली, उसने तुरंत रिमोट मशीन से उस आदमी को कंट्रोल किया और महल की तरफ दौड़ाया। महल पहुंचते ही जनरल ने सबसे पहले उसकी जंजीरें खोली। ठीक उसी समय जब दुश्मन राजकुमारी को ले जा रहे थे, उस आदमी का विशाल चेहरा उनके सामने आ गया। उस भीमकाय चेहरे को अपने सामने देखकर दुश्मनों की रूह कांप गई और वे डर के मारे पागलों की तरह चीखने लगे। उस आदमी ने बड़े प्यार से दोनों हाथों में उन दुश्मनों को दबोचा और खिलौने की तरह सीधे पास के पानी में फेंक दिया। इस तरह उसने बिना किसी मेहनत के राजकुमारी को सुरक्षित बचा लिया और उसे जमीन पर रखकर तसल्ली देने के लिए एक हल्की सी मुस्कान दी। लेकिन मुसीबत अभी टली नहीं थी। महल के अंदर भीषण आग धधक रही थी और बूढ़ा राजा अभी भी अंदर ही फंसा हुआ था। राजा को मौत के मुंह में देकर उस आदमी ने एक बेहद अजीब तरकीब लगाने का फैसला किया। उसने तुरंत अपनी पैंट नीचे की और उसके शरीर से पीले पानी की एक बहुत बड़ी और तेज धार बाहर निकली। देखते ही देखते वह तेज धार पूरे महल पर फैल गई। कमेंट करो, पार्ट 2 वीडियो मिल जाएगी।